हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ सूट की कटिंग कर रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, उस समय इंसान को समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए। तो आज मैं कुछ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ ऐसी होती हैं, जिनको बार बार एक ही चीज़ के लिए परेशान किया जाता है घर वालों के द्वारा। मतलब अपने इन लॉस के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है समाज के द्वारा जो कि किसी का मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आज मैं कवर करने वाली हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके की चीज़ों में, मतलब इन सब चीज़ों में हो, तो आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हो, है ना। लोगों के ताने जो एकदम आपको हिट कर जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी अंतरात्मा दुखी करते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे आप इतना कर सकते हो कि वो लोग आपकी ज़िंदगी जो ख़राब कर रहे हैं वो ना हो, है ना। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। देखिए गाइस, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना होता है ना कि घमंड हो जाता है अपने ऊपर, और घमंड के साथ साथ ऐसा होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। वो एक इंसान को इस हद तक परेशान करना शुरू कर देते हैं, इस हद तक टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या सच में ये इंसान सही है और हम गलत हैं। तो ये वाली जब सोच आपके अंदर आ जाती है ना, तो बहुत ही गंदे तरीके से आप डिप्रेशन में जाते हो। और वो डिप्रेशन आप झेलने की कोशिश भी करोगे ना, तब भी आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो डिप्रेशन बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही गंदा होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रेशन एक मजाक है, लेकिन रियलिटी ये है कि डिप्रेशन मजाक नहीं होता है। डिप्रेशन बहुत हाई लेवल का कभी कभी लोगों को हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो हर समय उनका दिमाग ख़राब रहता है। औरतों का, बेसिकली ज़्यादातर औरतों का, जिनके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि पक्षपात हो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि उन औरतों को दो रोटी के लिए भी सुनाया जा रहा होता है, बार 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 बार। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि जब तक आप चुप बैठे हो, जब तक आप बर्दाश्त कर रहे हो, जब तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हो, तब तक ठीक है ना। जब तक एक इंसान की हिम्मत होती है, तब तक इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता है। ये बार बार सोचता है कि यार ये सब चीज़ें अगर आगे तक कहीं तक बहुत हम किसी से शेयर भी करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों पे सवाल जवाब करेंगे। हम पे भी बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। उंगलियां देखो उठती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठती है, लेकिन वो चार लोग जो उंगलियां उठाते हैं ना, वो जीवन में आपके कभी हेल्प करने नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के डर से, या फिर ये सोच के कि आगे फ्यूचर में आपके कोई भी स्टैंड लेने से क्या रिएक्शन आएगा, वो सब चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि आप उन सब चीज़ों पे ना एक बार को आवाज़ उठा लो। क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आप गूंगे बहरे एकदम बन के रहोगे, आप अपाहिज बन के रहोगे कि हाँ यार, सामने से कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, हमें उन सब चीज़ों को लेना है। और हम एक दिन इतने गंदे तरीके से उस चीज़ों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहीं ना कहीं एक एक ताने से, एक एक बदतमीजी से, एक एक गंदगी से हम लोगों के अंदर का पूरा एक तूफान जो है ना, वो एकदम से गुस्सा जो होता है वो एकदम से निकलता है। और वो एक ऐसे टाइम पे निकलता है, पता नहीं उस समय वो समय सही होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हमारे अंदर से वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। और फिर हम जब बिल्कुल परवाह करना छोड़ देते हैं लोगों की, बाकी घर के लोगों की, समाज की, या अपने फ्यूचर की,
तो फिर हम उस चीज़ को अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को हटाने की बेसिकली कोशिश करते हैं। बिकॉज़ अगर हम उस चीज़ को ज़िंदगी भर लेके चलेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में हमेशा यही सब चलता रहेगा कि भाई इस इंसान ने हमें ये बोला, उस इंसान ने हमें ऐसा बोला। फ़र्क बोलने की बात होती है कि नहीं पड़ता है, पड़ता सबको है ना। और अगर आपको कोई जानबूझ के ये सब चीज़ें कर के डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो डिप्रेशन में आपको डालना ही चाह रहा है तो इसका मतलब वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। और आपसे उसको इतनी नफ़रत हो चुकी है, नफ़रत बोल लो या ये बोल लो कि वो बदले की, और मन भर चुका है बेसिकली उस इंसान का, या फिर उसको बदले की भावना उसके मन में है। और उस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि भाई उसको हर जगह कोई सही भी कर रहा होगा तब भी उस इंसान को गलत ठहराना है, क्योंकि वो अपने घर के लोगों को, अपने खून के रिश्तों को कभी गलत बोल नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं जो इंसान, जो औरतें एक बहू बन के आती हैं घर में, तो वो इंसान उन औरतों के साथ गलत करता है, क्योंकि वहाँ बोलना आसान होता है। वो लड़की दूसरे घर से आई है और जो अपने घर के लोग हैं वो नहीं दिखाई देते। तो आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है। अगर आपके घर में इन लॉज ऐसा कर रहे हैं तब भी ऐसे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं या फिर समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको स्टैंड लेना होगा। आज नहीं लोगे तो कल लेना होगा, कल नहीं लोगे तो परसों लेना होगा, लेकिन ये स्टैंड ज़रूर लेना होगा। और जब तक आप ये स्टैंड नहीं लोगे तब तक आपके जीवन की गाड़ी किसी भी मोड़ पे या किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आसान है, आपने स्टैंड लेने की सोची और आपने ले लिया और हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब आप एक स्टैंड लेने की सोच लेते हो ना, तो आप उस चीज़ को लो, क्योंकि जब तक आप नहीं लोगे तब तक कोई नहीं सुधर सकता। अगर जिसको सुधरना होता वो शायद इतना डिप्रेशन में आपको भेजता ही नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी चीज़ों का स्टैंड लेना चाहिए। हर एक औरत अपने आप में इतनी काबिल होती है कि वो अपने आप को, अपने परिवार में अपने बच्चों को पाल सकती है, ठीक है। कोई किसी आदमी की मोहताज नहीं है, कोई भी औरत अपने ससुराल की मोहताज नहीं है, कोई भी औरत किसी समाज की मोहताज नहीं है, ठीक है। जब आपके लिए कोई नहीं है तो आप भी किसी के लिए मत बनो, साफ सीधी बात है। तो जब तक आप ये चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हो कि भाई हमारे कोई भी स्टेप लेने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ें सामने वाला नहीं सोच रहा है तो आप क्यों सोच रहे हो, साफ सीधी बात है ना। तो मेरे हिसाब से हर औरत को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और आज के टाइम में हर औरत को इतना अपना पता होना चाहिए कि उसका क्या एक राइट है दुनिया में, किस रिश्ते से क्या ले सकती है वो। दूसरी चीज़ है, लेना देना एक अलग बात है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ आप रह के भी क्या ही कर लोगे। रोज़ रोज़ अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का फ़ालूदा बनाने से अच्छा आप स्टैंड लो और उस चीज़ पे खड़े रहो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय, टेक केयर।